नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 27 जनवरी 2021 एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन। तो देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि किस वर्ल्ड कप के दौरान ओवर की संख्या 60 से घटाकर 50 कर दी गई। तो 1987 में कर दी गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन पूछा था कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1982 में 1982 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा था हमारा कि प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है। तो ये टेम्स नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2016 में ब्रिटेन की दूसरी 2016 नहीं है ये क्वेश्चन पूछा था, ये गलत प्रिंट हो गया है। ये क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो थेरेसा थी। चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन था कि 2020 आईपीएल में पर्पल कैप किसे मिला था। तो ये मिला था कसिगो रबाडा। ये मिला था कसिगो रबाडा। दोस्तों थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, तो आप सीधा आंसर देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ। चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था अक्टूबर 2020 तक सेबी के अध्यक्ष कौन थे। तो अजय त्यागी हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन कि राना टिरिगिना किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये राना, ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो ये है राणा, ये टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये है मेंढक का। चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था कि किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। तो साबरमती आश्रम का स्थापना की थी गांधी जी ने। चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है। तो ये है रोटरडम पोर्ट। चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है। तो मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जो 1949 को हुई थी, ये राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका। चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तिरंगा का डिजाइन किसने किया था। तो पिंगली वेंकैया ने किया था। चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2006 में इनमें से कौन सी योजना थी। तो ऑप्शन में था, एक ये भी ऑप्शन में था, तो इसका आंसर यही था, नरेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है सीसा का संकेत क्या है। तो लीड का क्या संकेत है। तो पीबी संकेत है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो आर्द्रता मापा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है एंटोनियो गुटेरेस किस देश से संबंधित हैं। तो ये है पुर्तगाल से संबंधित रखते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाबर की पुस्तक बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये तुर्की में लिखी गई थी। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं 27 जनवरी 2021 में जो रेलवे एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जीके के। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन था
किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो हरियाणा की सबसे ज़्यादा है। चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत चावल का प्राइस कितना है? तो 3 रुपये प्रति किलो चावल का प्राइस है। और गेहूं का है 2 रुपये किलो, 2 रुपये प्रति किलो। चलते अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की शैली देउल शैली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, SCO का गठन कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, CRY योजना किससे संबंधित है? तो शिशु से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, CPU को कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलित्ज़र पुरस्कार को कौन से विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विप्रो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलोर में इसका मुख्यालय है विप्रो का। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने बम कब फेंका था? तो ये 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कुरकुमिन के कारण इसका पीला रंग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2019 लोकसभा में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी? तो ये 303 सीटें जीती थी बीजेपी ने। तो बस इतना ही क्वेश्चन है हमारे पास। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको अगले एग्ज़ाम का भी GK आपको टाइम पर अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।